स्वागत है आप सभी का हमारी विरासत में। आज चर्चा करेंगे पिछड़ा वर्ग आंदोलन के प्रवर्तक कहे जाने वाले आरएल चंदापुरी के बारे में, जिन्होंने अपनी संपूर्ण जिंदगी पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दी, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जिन्होंने पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए नींव की ईंट बनने का कार्य किया। उन्हीं आरएल चंदापुरी जी के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आरएल चंदापुरी के बारे में हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन खास करके उत्तर भारत में पिछड़ों को संगठित करने में, पिछड़ों की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान है, उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। 20 नवंबर 1923 को उनके ननिहाल में नाना के गांव वसुहार में एक किसान परिवार में कुर्मी जाति में उनका जन्म हुआ, परंतु इनका पैतृक गांव पटना जिला के मसौढ़ी अनुमंडल के चंदापुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम महावीर सिंह और माता का नाम हीरामणि कुंवर था। छात्र जीवन में ही सन 1938 में 9वीं कक्षा की पढ़ाई छोड़कर ये राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए, शरीक हो गए, परंतु बाद में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा भी पास की और उसके बाद आगे की पढ़ाई भी इन्होंने की। तरुणावस्था में ही उन्होंने गरीब दुनिया नामक उपन्यास लिखा। 1947 में इनका काव्य संग्रह दीप प्रभा नाम से प्रकाशित हुआ, जिसमें इन्होंने देश और समाज के समक्ष उपस्थित विविध समस्याओं एवं विसंगतियों का खुलासा किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। जब सरदार पटेल की जगह पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया, तब चंदापुरी जी ने इसे राष्ट्र के लिए बहुत ही अहितकर बताया, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए अहितकर और भविष्य के लिए इसको खतरा समझा। अंग्रेजों के जाने के बाद 1947 के बाद इन्होंने बहुसंख्यकों पिछड़ों के उत्थान के लिए बिहार प्रांतीय पिछड़ा वर्ग संघ का गठन किया। 1948 के मार्च महीने में पिछड़े वर्ग के कुछ साथियों के साथ उस वक्त ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर से मिले और पिछड़े वर्गों के लिए भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की तरह आरक्षण की मांग की। सरकारी सेवाओं में इन्होंने आरक्षण की मांग की। फलस्वरूप संविधान में अनुच्छेद 340 का प्रावधान किया गया। 1948 में ही इन्होंने संपूर्ण बिहार का भ्रमण कर पिछड़ा वर्ग संघ की शाखाएं स्थापित की। 1949 में इन्होंने संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर पंजाब राव देशमुख और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मिलकर पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था कराई। 1950 में बिहार प्रांतीय पिछड़ा वर्ग संघ का विस्तार कर अखिल भारतीय रूप दिया गया और डॉक्टर पंजाब राव देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के लब्ध प्रतिष्ठित नेता थे, उनको सर्वसम्मति से इसका अध्यक्ष चुना गया। पिछड़ा वर्ग आंदोलन के राष्ट्रव्यापी विस्तार का यह एक महत्वपूर्ण चरण था। जब 1951 में इन्होंने पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर अंबेडकर को, जो उस वक्त शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष थे एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे, उनको बुलाया, तो ये आज़ाद भारत का पहला अवसर था जब शोषित पिछड़े जनजातीय एवं अल्पसंख्यक नेता एक मंच पर एकत्रित हुए। हालांकि उस सभा में लाखों की संख्या में जुटे लोगों को संबोधित करने के लिए जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए, वैसे ही बिजली गुल कर दी गई और उन पर पत्थरबाजी की गई, पत्थरों की बौछार शुरू कर दी गई। डॉक्टर अंबेडकर के रक्षा के लिए आरएल चंदापुरी जी उनके सामने आ खड़े हुए और इस क्रम में वो घायल भी हुए। यह कांग्रेस के द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था। उस वक्त ब्राह्मणवादियों ने यह षड्यंत्र इसलिए किया ताकि एससी और ओबीसी का ध्रुवीकरण न हो, चूंकि वे जानते थे कि इसका परिणाम उनके लिए अत्यंत घातक होगा। अगर खासकर उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों का ध्रुवीकरण होता है, तो इससे जो आने वाला सामाजिक और राजनीतिक जो बदलाव होता, जो देश और समाज पर प्रभाव होता, इससे वो लोग अवगत थे
और इसीलिए उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की सभा को असफल करने के लिए पत्थरबाजी करवाई। वे नहीं चाहते थे कि उत्तर भारत में ये मूवमेंट जो है वो फूले फले। चंदापुरी जी ने 1949 में पटना में अवैदिक विचारधारा के साहित्य निर्माण के लिए अवैदिक साहित्य लेखक संघ की स्थापना की। साप्ताहिक पिछड़ा वर्ग और उसके बाद पिछड़ा वर्ग संदेश नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। 1951 में ही चंदापुरी जी का विवाह बुल्ढाना महाराष्ट्र के सिविल सर्जन डॉक्टर वीपी सिंह की रूपवती एवं विदुषी पुत्री सरस्वती सिंह के साथ संपन्न हुआ। सरस्वती जी ने संपूर्ण जीवन भर चंदापुरी जी का साथ दिया तथा घर गृहस्थी की चिंताओं से उन्हें पूर्ण रूपेण मुक्त रखा। ये भी कहा जाता है कि पंडित नेहरू के द्वारा चंदापुरी जी को, जिस वक्त वो पटना में डॉक्टर अंबेडकर को बुलाकर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, उस वक्त कार्यक्रम न करने की शर्त पर उन्हें मंत्रिमंडल में लेने का भी प्रस्ताव दिया गया, परंतु चंदापुरी जी बड़े से बड़े प्रलोभन एवं ऊंचे से ऊंचे पद को भी ठुकराकर पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहे। 1953 में कलकत्ता में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 24 अक्टूबर 1955 को कालेलकर कमीशन की सिफारिशों को लागू कराने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू से दिल्ली में जाकर मिले। नेहरू ने यथाशीघ्र लागू करने का आश्वासन दिया, परंतु अपने वादे पर अमल नहीं किए। 1957 के चुनाव में चंदापुरी जी बाढ़ संसदीय क्षेत्र जिला पटना से अखिल भारतीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ की तरफ से चुनाव लड़े, परंतु पंडित नेहरू ने शासन के द्वारा इनको चुनाव में हरवाया। इनसे प्रभावित होकर डॉक्टर लोहिया बिहार में आकर चंदापुरी जी से मिले। जब कालेलकर कमीशन की सिफारिशें नहीं लागू की गई तो चंदापुरी जी ने सरकार को चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नई राजनीतिक दल के स्थापना की घोषणा 10 जनवरी 1960 को पटना में की। इसके लिए एक सम्मेलन आयोजित की गई, जिसके उद्घाटनकर्ता शिवदयाल सिंह चौरसिया थे। इसी सम्मेलन में चंदापुरी जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया एवं त्याग मूर्ति की उपाधि दी गई। 1960 में पटना के गांधी मैदान में एक जनसभा के दौरान इन पर जानलेवा प्रहार किया गया, परंतु वे बच निकले। इससे पहले 1955 में भी इनकी हत्या का चक्रव्यूह रचा गया था। बिहार के कई मुख्यमंत्रियों को बनाने और हटाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बीपी मंडल साहब को मुख्यमंत्री बनाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1977 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर आई जनता पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में कालेलकर कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का वचन दिया था। अप्रैल 1977 में चंदापुरी मोरारजी देसाई से मिले। 14 मार्च 1978 को चंदापुरी जी ने बिहार सरकार द्वारा मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू करने को लेकर पटना की सड़कों पर लाखों प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया। वीपी सिंह के द्वारा जब मंडल आयोग की प्रथम सिफारिश को तोड़ मरोड़ कर अंशतः लागू किया गया तो चंदापुरी जी इससे नाराज थे। इसको उन्होंने कुर्सी के हित में एवं पिछड़े वर्ग के वोटों को झटकने की एक ब्राह्मणवादी चाल बताया था। 81 वर्ष के उम्र में 31 अक्टूबर 2004 को पिछड़े वर्ग के इस मसीहा का निधन पटना में हो गया। चंदापुरी जी आजीवन धन पद लालसा और कीर्ति से यश से सदैव दूर रहकर शोषितों वंचितों पिछड़ों की लड़ाई मजबूत करते रहे, लड़ते रहे। उन पर कई बार प्राणघातक हमले हुए, बड़ा से बड़ा प्रलोभन दिया गया, परंतु वे अपने पथ पर अडिग रहे और आजीवन उन्होंने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आजीवन वे लगे रहे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी समर्पित कर दी और सत्ता की राजनीति से दूर रहकर उन्होंने नींव की पत्थर बनने का, नींव की ईंट बनने का कार्य किया और पिछड़े वर्गों का आंदोलन खड़ा किया। वे उत्कृष्ट कोटि के लेखक भी थे। प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफेन हेनिंघम ऑस्ट्रेलिया के शब्दों में चंदापुरी जी द्वारा संचालित पिछड़े समाज के मुक्ति का जो ये आंदोलन था, ये केवल सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक उथल पुथल नहीं है,
बल्कि यह विश्व आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विश्व बंधुत्व, भाईचारा, बराबरी एवं सामाजिक न्याय की स्थापना के जरिए एक उच्चतम मानव संस्कृति का सृजन करना है। इस प्रकार आर.एल. चंदापुरी उन लोगों में से थे जिन्होंने खासकर उत्तर भारत में बैकवर्ड क्लास मूवमेंट को खड़ा किया। इसके लिए उन्होंने तमाम प्रकार की बाधाओं को, कठिनाइयों को सहते हुए अपनी पूरी जीवन को इसके लिए समर्पित किया और राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग आंदोलन को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने इस मसीहा के बारे में जानने, समझने, पढ़ने और उनके बताए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है।